हाय डेवलपर्स। मैं हूं शुभम वर्मा और आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो कि है प्रॉमिस। और ये जो इंटरव्यू क्वेश्चन है ये काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है कि प्रॉमिस क्या होता है जावास्क्रिप्ट में। ठीक है, तो हम लोग इसको थोड़ा डिटेल में देखेंगे और थोड़ा अच्छे से समझेंगे कि आखिर ये प्रॉमिस होता क्या है। ठीक तो आइए देखते हैं। तो ये जो प्रॉमिस होता है एक्चुअली ये जो हम एसिंक्रोनस हमारा ऑपरेशन होता है ना, जैसे हम लोग जानते हैं कि हमारे जावास्क्रिप्ट में या फिर किसी भी लैंग्वेजेस में दो टाइप्स के ऑपरेशन होते हैं। पहला होता है सिंक्रोनस और दूसरा होता है एसिंक्रोनस। तो जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन होते हैं उनको मैनेज करने के लिए या फिर उनको हैंडल करने के लिए हम लोग प्रॉमिस का यूज़ करते हैं। और खासकर अगर हमारे पास एसिंक्रोनस में मल्टीपल अगर ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे हैं तो हम प्रॉमिस के थ्रू उनको आसानी से मैनेज कर सकते हैं। ठीक, तो अब ये जो हमारा प्रॉमिस है इसको इंट्रोड्यूस किया गया था ECMAScript 6 में। तो आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन हो सकता है, अच्छा ठीक है ECMAScript 6 तो मेरा 2015 में आया था, तो क्या उसके पहले हम लोग जो एसिंक्रोनस ऑपरेशन है क्या उसको हम लोग हैंडल नहीं कर सकते थे? तो नहीं, ऐसा नहीं है। उसके पहले हम लोग क्या यूज करते थे? कॉल बैक। ठीक, अगर हम उस समय एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म करते थे या फिर मल्टीपल एसिंक्रोनस हमारा ऑपरेशन परफॉर्म होता था तो हम लोग उसको मैनेज करने के लिए हम लोग कॉल बैक का यूज करते थे। लेकिन कॉल बैक में क्या होता था, हम लोग वहां पे मल्टीपल कॉल बैक यूज करते थे जिसको क्या बोलता था? कॉल बैक हेल्प। मतलब अगर आप लोग बैक टू बैक मल्टीपल कॉल बैक यूज करते हैं, ठीक, उसको हम लोग बोलते हैं कॉल बैक हेल्प। और ये जो कॉलबैक हेल होता है इसमें क्या होता है, कोड को मैनेज करना काफी ज्यादा आप कह सकते हैं कि प्रॉब्लमेटिक होता है। मतलब हम लोग ठीक से हमारा कोड जो होता है वो काफी ज्यादा ऑड दिखता है, कोड को मैनेज करने में काफी ज्यादा प्रॉब्लम होता है। और अगर उसमें कहीं कुछ प्रॉब्लम आ गया तो फिर उसको हैंडल करने में काफी ज्यादा हमें प्रॉब्लम होती है। अब ये कॉलबैक हेल्प क्या होता है ये अलग अपने आप में एक अलग इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको हम लोग बाद में कवर कर लेंगे कि आखिर ये कॉलबैक हेल्प क्या होता है। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं इस पर एक वीडियो बना दूंगा कि कॉलबैक हेल्प क्या होता है। ठीक, तो अगर हम बात करें कि प्रॉमिस के पहले अगर हम लोग कैसे हैंडल करते थे मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन को, उसके लिए हम लोग कॉलबैक का यूज करते थे। और क्योंकि वो मल्टीपल एसिंक्रोनस ऑपरेशन हो रहा है तो ऑब्वियसली हम लोग को मल्टीपल कॉलबैक यूज करना पड़ेगा। तो उसमें क्या होता है कि मल्टीपल कॉलबैक की वजह से हमारा कोड जो होता है वो काफी अनमैनेज दिखने लगता है। इसको हम बोलते हैं कॉलबैक हेल्प। ठीक है, तो उसके बाद क्या हुआ कि 2015 में जावास्क्रिप्ट में क्या किया, प्रॉमिस को इंट्रोड्यूस किया। इससे क्या हुआ कि जो हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन है उसको मैनेज करना काफी ज्यादा आसान हो गया। और इसकी सबसे बड़ी बेनिफिट क्या थी कि जो हम लोग मल्टीपल कॉलबैक यूज कर रहे थे या फिर जो कॉलबैक हेल्थ था हमारा, वो चीजें हट गई हैं। अब हम लोग आसानी से कॉलबैक को परफॉर्म, मतलब जो हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन है उसको आसानी से परफॉर्म कर सकते हैं। उसको आसानी से हम लोग क्या कर, जो हमारा एरर हैंडलिंग होता है, मतलब कि अगर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं बीच में कोई अगर एरर आ गया तो उसको हम लोग आसानी से अब हैंडल भी कर सकते हैं। उसको हैंडल करना काफी ज्यादा आसान हो गया है। और खासकर जो इसके और भी सारे इवेंट्स होते हैं उनको भी हम लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि प्रॉमिस के आने के बाद जो हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन का जो मतलब आप कह सकते हो हम लोग एसिंक्रोनस ऑपरेशन जो परफॉर्म करते थे अब उसको हम लोग आसानी से मैनेज कर सकते हैं बजाय के मल्टीपल कॉलबैक को यूज करना। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि जो हमारा प्रॉमिस होता है उसके कितने स्टेट्स होते हैं। ऑब्वियसली जब हम कोई प्रॉमिस को यूज कर रहे होते हैं तो ऑब्वियसली इसमें कोई ना कोई स्टेज होता होगा ना। तो वो स्टेज कितने टाइप्स के स्टेज होते हैं? तो इसमें 4 टाइप्स के स्टेज होते हैं। पहला क्या होता है हमारा? पेंडिंग। दूसरा क्या होता है? फुलफिल। तीसरा रिजेक्टेड। और जो चौथा है वो है सेटल्ड। ठीक, अब देखते हैं पेंडिंग क्या होता है। पेंडिंग मतलब कि जब भी हम लोग कोई प्रॉमिस को स्टार्ट करते हैं, मतलब जब हम लोग कोई प्रॉमिस का कोड स्टार्ट लिखना शुरू करते हैं, अब जब हमारा प्रॉमिस जो होता है वो अपना फर्स्ट स्टेज पे काम करना स्टार्ट कर देता है उसको हम लोग बोलते हैं पेंडिंग स्टेट। ठीक है, वो हमारा हो जाता है पेंडिंग स्टेट। अब दूसरा क्या है? फुलफिल। फुलफिल क्या होता है कि जो हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन परफॉर्म हो रहा है अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो चुका, मतलब हमको सक्सेसफुली वहां से रिस्पॉन्स आ गया, तो हम लोग बोलते हैं कि वो हमारा फुलफिल हो चुका है, मतलब जो हमारा प्रॉमिस है वो फुलफिल
हो चुका है। अब आता है रिजेक्टेड। रिजेक्टेड में क्या होता है कि अगर हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन अगर वो फेल हो गया, मतलब कि वहां से कोई रिस्पॉन्स अच्छे से आया नहीं, कोई एरर आ गया, या फिर कोई भी ऐसी प्रॉब्लम आ गई जिससे कि हमारा जो ऑपरेशन था वो सक्सेसफुली फुलफिल नहीं हो पाया, तो वो क्या होगा, ऑब्वियसली वो रिजेक्टेड में चला जाएगा। तो ये हो गया हमारा रिजेक्टेड। अब जो आखिरी है वो क्या होता है, सेटल्ड। सेटल्ड में क्या होता है कि अगर हमारा प्रॉमिस या तो वो फुलफिल होगा या फिर वो रिजेक्टेड होगा, मतलब दोनों में कोई एक तो होगा ही होगा। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं ना कि अगर हम लोग कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं तो या तो वो सक्सेस होता है या तो वो फेल होता है। उसी तरीके से जो हमारा प्रॉमिस है या तो वो फुलफिल होगा या तो वो रिजेक्टेड होगा। दोनों केस में ये क्या हो गया, सेटल्ड हो गया। इसको हम लोग बोलते हैं सेटल्ड। ठीक है। अब अब जो हमारा प्रॉमिस होता है, अब इसकी इसकी थोड़ा सा हम लोग कुछ और आगे बढ़ के देखते हैं क्या चीज, मतलब कैसे ये मैनेज होता है, क्या होता है। ठीक है। तो जो हमारा प्रॉमिस होता है इसमें क्या होता है कि ये दो टाइप्स की पैरामीटरों को एक्सेप्ट करता है, या फिर आप कह सकते हैं दो टाइप्स इसमें पैरामीटर होते हैं। पहला क्या होता है, रिजॉल्व होता है, और दूसरा क्या होता है, रिजेक्ट होता है। ठीक है, नाम से आपको लग रहा है कि रिजॉल्व मतलब क्या होता है कि अगर हमारा कोई ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, अगर वो सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, वो रिजॉल्व हो गया। ठीक है। अब अगर कोई ऑपरेशन हम परफॉर्म कर रहे हैं, वो ऑपरेशन क्या हुआ, फेल हो गया, या फिर उसमें कोई एरर आ गया, तो ऑब्वियसली वो क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। ठीक है। तो ये दो इसके मतलब आप कह सकते हो कि दो पैरामीटर हम लोग यहाँ पे प्रोवाइड कराते हैं, उन दो पैरामीटर का इसका ये यूज होता है। ठीक। अब इसके जो चौथा पॉइंट है, मतलब पहला पॉइंट तो यही था कि मतलब दो पैरामीटर को ये यूज करता है, रिजॉल्व और रिजेक्ट। रिजॉल्व में हमने देख लिया क्या होता है, रिजेक्ट भी हमने देख लिया क्या होता है। अब जो इसका फोर्थ पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट में क्या होता है कि जो हमारा एसिंक्रोनस ऑपरेशन होता है, मतलब जो हमारा प्रॉमिस होता है, ये क्यों यूज किया जाता है, जैसे हम जानते हैं एसिंक्रोनस ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए। अब एसिंक्रोनस ऑपरेशन में भी ये हर तरह के मतलब नहीं होता है, मतलब ऑपरेशन आप कर सकते हो, बहुत टाइप के ऑपरेशन होते हैं, लेकिन जो हमारा सर्वर से रिलेटेड जो ऑपरेशन होता है, ठीक है, ये मोस्टली उसको परफॉर्म करने के लिए ही यूज किया जाता है। मतलब कुछ ऐसा आप कह सकते हो कि डेटा जो कि हम लोग सर्वर से कॉल कॉल करके ले आते हैं, या फिर हम लोग कोई ऐसा ऑपरेशन कर रहे हैं जहां पे हमें सर्वर से कोई डेटा गेट करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, वहां पे हम लोग क्या करते हैं, प्रॉमिस का यूज करते हैं। ठीक है। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि जो हमारा पांचवा पॉइंट है, यहाँ पे क्या है, देन। देन मतलब क्या है कि अगर हमारा कोई प्रॉमिस सक्सेसफुली फुलफिल हो गया, मतलब हमको वहां से सक्सेसफुली रिस्पॉन्स आ गया, तो ऑब्वियसली वो रिस्पॉन्स हम कहाँ देख पाएंगे, तो वो रिस्पॉन्स हम देख पाएंगे देन। देन नाम का जो हमारा मेथड होता है, ये वहां पे हमको रिस्पॉन्स मिल जाएगा। ठीक है, वहां पे हमको ये रिस्पॉन्स मिल जाएगा, मतलब अगर वो सक्सेसफुली होता है तो हम लोग जो देन नाम का जो मेथड होता है हम लोग वहां पे इसको देख सकते हैं। और अगर ये सक्सेसफुली सक्सेस मतलब आप कह सकते हो कोई इसमें प्रॉब्लम आ गया, ठीक है, या फिर कोई इसमें एरर आ गया, तो उस केस में क्या होगा, ये हमारा जो ऑपरेशन रहेगा प्रॉमिस का, वो फुलफिल नहीं हो पाएगा, मतलब क्या वो रिजेक्ट हो गया। और जब वो रिजेक्ट होगा तो ऑब्वियसली अब उसका डेटा हमें कहाँ मिलेगा, तो उसका डेटा हमको मिलेगा कैच में। ठीक है। तो जैसा हम जानते हैं कि जो हमारा प्रॉमिस होता है उसमें क्या होता है, दो टाइप्स के मेथड वर्क करते हैं, पहला होता है देन और दूसरा होता है कैच। जैसे आप लोग यूज करते हैं ना नॉर्मल में ट्राई और कैच, जनरली हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई कैच। ठीक है, लेकिन ट्राई कैच हम लोग प्रॉमिस यहाँ पे जो अगर हम नॉर्मल प्रॉमिस की बात करें तो यहाँ हम लोग क्या यूज करते हैं, देन और कैच का यूज करते हैं। ठीक है, तो अगर हम लोग प्रॉमिस को हैंडल कर रहे हैं, नॉर्मली प्रॉमिस को अगर हम हैंडल कर रहे हैं, उस केस में क्या होता है कि हम लोग जो डेटा को शो कराते हैं, चाहे अगर सक्सेसफुली होता है तो देन में आएगा, और अगर वो उसमें कोई एरर आता है तो वो कैच में आएगा। लेकिन आपने एक टर्म सुना होगा, एसिंक अवेट। ठीक है, एसिंक अवेट क्या होता है, वो भी एक तरीके का प्रॉमिस होता है। अब वो एक अलग तरीके का इंटरव्यू क्वेश्चन है। ठीक, यहाँ हम लोग बात कर रहे हैं देन और कैच की। अगर हम लोग यूज करते हैं एसिंक अवेट, तो एसिंक अवेट में क्या होता है कि उसको हम लोग ट्राई और कैच के थ्रू मैनेज करते हैं। लेकिन जो हमारा नॉर्मल प्रॉमिस होता है वहां पे हम लोग क्या करते हैं, देन और कैश के थ्रू मैनेज करते हैं। तो ये थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि नॉर्मल प्रॉमिस में जो हम लोग होता है, जो कॉर्बेट टाइप का जो प्रॉमिस होता है उसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, देन और कैच। और जो हमारा एसिंक ऑपरेशन होता है, एसिंक अबेट वाला, वहां पे हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्राई और कैच। ठीक है, तो ये हमारा हो गया प्रॉमिस। अब जो हमारा, जैसे मैंने बताया अभी कि एसिंक अबेट होता है, तो एसिंक अबेट का जो हम लोग
वो अलग टाइप का इंटरव्यू क्वेश्चन है, तो उसको हम लोग दूसरे वीडियो में कवर कर लेंगे। ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे वेबसाइट प्रोग्रामिंग पाथ को अगर विजिट नहीं किया है तो जरूर विजिट करें, जहां पे हम लोग जावास्क्रिप्ट के अलावा और भी बहुत सारे इंटरव्यू क्वेश्चन की तैयारी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि जे क्वेरी हुआ, रिएक्ट हुआ, पीएचपी हुआ, माइस्क्यूएल, इन सभी क्वेश्चन की आप लोग तैयारी आसानी से कर सकते हैं। साथ ही साथ जो हमारा प्रैक्टिस सेक्शन है, आप इसको भी जरूर विजिट कीजिए, जहां पे आप एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हैं, जहां पे आपकी प्रैक्टिस जो होगी वो और भी अच्छे से हो जाएगी। और जो हमारा प्रीमियम सेक्शन है, आप इसको भी जरूर विजिट करें, जहां पे हमने कुछ प्रोग्राम को लॉन्च किया है जो कि पीएचपी, माइस्क्यूएल और जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड है। यहाँ भी हमने काफी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन को कवर किया है। इसके अलावा आपकी और भी बहुत सारे बेनिफिट मिल जाएंगे, तो आप इसको जरूर देखें। और साथ ही साथ हमने एक जावास्क्रिप्ट से रिलेटेड ही, ठीक है, एक ई बुक को भी लॉन्च किया है। आप उस ई बुक को भी इस प्रीमियम सेक्शन में देख सकते हैं या परचेज कर सकते हैं। वहां पे हमने केवल जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जावास्क्रिप्ट में पूछे जाते हैं, मोस्टली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं, हमने बस उसको कवर किया है। काफी कम प्राइस पे हमने इसको लॉन्च किया है, तो आप उसको जरूर परचेस करें। ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल, कि हमने देख तो लिया कि प्रॉमिस क्या होता है। अब देखते हैं कि हम लोग प्रॉमिस को कैसे क्रिएट करते हैं। इसका एग्जाम्पल मतलब हम लोग देखते हैं, समझते हैं कैसे ये चीज होती है। पहला क्या, हम लोग स्टार्ट करते हैं वेरिएबल। हमने एक प्रॉमिस नाम का वेरिएबल ले लिया, यहाँ पे हमने एक न्यू कीवर्ड ले लिया। ठीक है, जैसे हम लोग जानते हैं कि ये जो प्रॉमिस होता है, एक तरीके का कंस्ट्रक्टर हम लोग इसको बना रहे हैं। ठीक है, ये कंस्ट्रक्टर ट्रिप पे हो गया। तो यहाँ पे हमने क्या किया, न्यू कीवर्ड का यूज किया। प्रॉमिस नाम का जो हमारा फंक्शन नेम हो गया, मतलब आप कह सकते हो कि जो इसका कीवर्ड है इसी से स्टार्ट होता है। देखिए अपने यहाँ पे दो तरीके के पैरामीटर ले रहा है, रिस्पॉन्स और रिजेक्ट। ठीक है, यहाँ हमने रिस्पॉन्स ले लिया। आप यहाँ पे मतलब वो भी, मतलब जैसे हमने इसके पहले देखा था, हमने क्या देखा था यहाँ पे, रिजॉल्व। ठीक है, हमने देखा था कि यहाँ पे रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, तो आप यहाँ पे रिजॉल्व रिजेक्ट भी ले सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे रिस्पॉन्स या रिजेक्ट ले सकते हैं। आप यहाँ पे कुछ भी ले सकते हैं, वो आपके ऊपर है। लेकिन जनरली हम लोग क्या देते हैं, जनरली हम लोग यहाँ पे देते हैं रिजॉल्व और रिजेक्ट। ठीक है, तो आप मोस्टली आप इसी को लेकर चलिए, क्योंकि हम लोग मोस्टली इसी को यूज करते हैं, तो आप लोग इसी को कंसिडर कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमने दो पैरामीटर ले लिया। ठीक, अब अगर ये ट्रू होता है, मतलब अगर मतलब जो हम लोग प्रॉमिस को परफॉर्म कर रहे हैं, अगर सक्सेसफुली प्रॉमिस हो जाएगा, मतलब सक्सेसफुली हमारा ऑपरेशन डन हो जाएगा, तो ये कहाँ जाएगा, रिस्पॉन्स को कॉल करेगा, और जो भी हमको यहाँ मैसेज भेजना, हम मैसेज भेज सकते हैं। अदरवाइज अगर ये सक्सेसफुली ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हुआ, तो ये किसको कॉल करेगा, रिजेक्ट को। और यहाँ पे हम लोग जो भी मैसेज परफॉर्म करना चाहते हैं, फिर जो भी मैसेज हम लोग देना चाहते हैं रिस्पॉन्स में, वो हम लोग मतलब रिस्पॉन्स करें। जो भी मैसेज हम लोग दिखाना चाहते हैं फ्रंट एंड में यूजर को, वो हम लोग यहाँ से पास कर सकते हैं कि आखिर आपका जो प्रॉमिस है वो क्यों फेल हुआ। ठीक है, तो ये हमारा हो गया। अब इसको देखते हैं कि हम लोग इसको देन और मतलब कहाँ कैसे इसको शो कराएंगे। तो ये जो हमारा वेरिएबल है, ठीक, हमने उस वेरिएबल को यहाँ पे यूज कर लिया। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या हमने यूज कर रहे हैं, देन और कैच। ठीक है, देन हम लोग कब यूज करते हैं, जैसे आपने यहाँ पे देखा था कि अगर हमको यहाँ पे ऑपरेशन हमारा फुलफिल अगर हो जाता है, तो हम लोग का जो वैल्यू मिलती कहाँ मिलती है, देन में मिलती है। और अगर वो कुछ इसमें एरर आ जाता है, तो हमें कहाँ मिलता है, कैच में मिलता है। ठीक है, तो अगर हमारा यहाँ पे ये सक्सेस हो गया, मतलब हमारा जो प्रॉमिस है सक्सेस हो गया, तो हमें कहाँ मिलेगा वैल्यू, देन में मिलेगा। तो आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने यहाँ पे क्या पास किया था, ट्रू। ट्रू का मतलब क्या है कि जो हमारा ऑपरेशन है वो सक्सेसफुली हम यहाँ पे परफॉर्म कर दे रहे हैं उसको हम लोग। ठीक है, ये स्टैटिक है, ये हमने इसको क्या बता दिया कि भाई तुम जो हो सक्सेसफुली ऑपरेशन अपना परफॉर्म कर दो, मतलब तुम जो तुम्हारा ऑपरेशन हो रहा है वो फुलफिल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कंसोल में इसको प्रिंट, जो भी हमारी वैल्यू यहाँ पे आएगी देन में, हमने उसको क्या किया, प्रिंट करा लिया। प्रिंट कराया तो हमें क्या यहाँ पे मिल गया, जो हमने यहाँ प्रिंट कराया था सक्सेस, वो हमको यहाँ पे वैल्यू मिल गई। और अगर ये हमने हम यहाँ पे कर देते फेल्ड, ठीक है, ये जो हमने ट्रू किया इसको हम यहाँ पे कर देते, सॉरी, हम यहाँ पे कर देते इसको फॉल्स। ठीक है, अगर हम इसको फॉल्स कर देते तो हमें यहाँ पे क्या कॉल हो जाता है, रिजेक्ट कॉल होता है। रिजेक्ट में हमें क्या यहाँ पे मिल जाता है, फिर से फॉल्स। फॉल्स मिलता तो हमें क्या मिलता है, यहाँ पे हमने यहाँ पे क्या भेजा है, फेल्ड, तो यहाँ हमको फेल्ड मिल जाता। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ हमारा प्रॉमिस वर्क करता है। ठीक है, आ, ये जो एग्जाम्पल है, आप इस एग्जाम्पल को भी अच्छे से एक बार आप जरूर देखना, क्योंकि कभी कभी इंटरव्यू में क्या होता है कि हमसे ये तो पूछता ही है कि प्रॉमिस क्या होता है, ये क्यों यूज करते हैं। ठीक है, या फिर अगर हमारे पास मल्टीपल प्रॉमिस अगर है, तो उसको हम लोग कैसे यूज करेंगे।
तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछ सकते हैं कभी। उसके अलावा कभी कभी आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि आप हमें कोड लिख के दिखाइए कि प्रॉमिस आखिर हम लोग कैसे लिखते हैं, एक हमें एग्जाम्पल में कोड लिख के दिखाइए। तो ये कोड जो है आप इसको जरूर एक बार अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए कि ये कोड आप कैसे लिख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में ये अक्सर मतलब कभी कभी पूछ ले जाते हैं कि प्रॉमिस क्या होता है, ये तो मतलब ठीक है आप बता बता सकते हैं। प्रॉमिस को क्यों यूज किया था आप भी बता सकते हैं। प्रॉमिस क्यों यूज करते हैं, जैसे हमने देखा था कि जो हम लोग पहले इसके पहले क्या यूज करते थे, कॉल बैक यूज करते थे। तो कॉल बैक में अगर मल्टीपल हम लोग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हैं ऑब्वियसली, तो वहाँ होता प्रॉब्लम हमें क्या होती थी कि हमारा जो कोड था वो काफी ज्यादा ऑड दिखता था और उसको मैनेज करने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होती थी। और अगर कोई प्रॉब्लम अगर बीच में अगर आ जाता था तो उसको मतलब कवर कर पाना, मतलब कि उसको कैप्चर कर पाना कि कहाँ एक्चुअली में ये प्रॉब्लम आई है, उसको डिबग कर पाना या फिर उसको एरर हैंडलिंग कर पाना काफी ज्यादा उसमें मुश्किल होती थी। तो उस केस में प्रॉमिस को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप ये बता सकते हैं कि अगर आपसे पूछा कि हम लोग प्रॉमिस क्यों यूज करते हैं, ठीक है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि अगर हमारे पास मल्टीपल प्रॉमिस है, मतलब क्योंकि हम जानते हैं ना कि मल्टीपल ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, लेकिन अब यहाँ पे आपसे भी पूछा सकता है कि अगर आपके पास मल्टीपल प्रॉमिस यूज कर रहे हैं तो आप उसको कैसे मैनेज करेंगे। तो अब इसलिए उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है प्रॉमिस डॉट ऑल, ठीक। प्रॉमिस डॉट ऑल क्या करता है कि वो एक एक प्रॉमिस को चेक करता है, जब तक सारे प्रॉमिस उसके सक्सेसफुली नहीं हो जाते हैं तब तक वो क्या करेगा, आपका जो आपका ऑपरेशन है उसको ट्रू नहीं होने देगा, मतलब उसको फुलफिल नहीं होने देगा। जब तक आपका पूरा ऑपरेशन परफॉर्म होगा नहीं वो फुलफिल होगा नहीं। तो अब यहाँ पे मतलब आप बोल सकते हैं कि अगर हमको मल्टीपल प्रॉमिस को हैंडल करना होता है तो हम लोग प्रॉमिस डॉट ऑल का यूज करते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे मल्टीपल टाइप के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और आखिर में आपसे ये भी जरूर पूछ सकता है इंटरव्यूअर कि हमको कोड लिख के दिखाइए कि आप प्रॉमिस का कोड कैसे लिखेंगे। तो आप इसको कोड को भी आसानी से देख करके वहां पे लिख सकते हैं, ठीक है। ये काफी मैंने छोटा सा कोड बनाया है जिससे आप आसानी से इसको परफॉर्म कर सके अगर आपसे कोई क्वेश्चन इस टाइप से पूछे जाते हैं तो, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।